मैंने हुआ डैम पर जो देखा उसके बाद मैंने कमर्शियल डाइविंग छोड़ दी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेरा काम पागलपन से भरा है। सच कहूँ तो वे शायद सही भी कहते हैं। जब लोग खतरनाक पेशों की बात करते हैं तो वे आमतौर पर पेड़ों की कटाई का नाम लेते हैं। मेरा क्या, मैं हमेशा से खतरे की तरफ आकर्षित होता था। शायद यह एड्रेनालाइन का चस्का था, या शायद इसलिए कि मेरे अंदर का एक हिस्सा उन जगहों पर खड़े होने जहां आम लोग कभी कदम रखने की हिम्मत भी ना करें। आप किसी इंसान के नाम को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मेरे लिए वह काम था कमर्शियल डाइविंग। ज़्यादातर लोग जब यह सुनते हैं तो मन लेते हैं कि यह बेहद डरावना होगा। सतह से सैकड़ों फीट नीचे ठंडे, गहरे और अंधेरे पानी में उतरना, जहां चारों तरफ ऐसी भरी मशीनों जो बिना किसी चेतावनी के आपको कुचल सकती है। मज़ेदार बात यह है कि मुझे इसमें सुकून मिलता है। इस पेशे में सालों बीतने के बाद मुझे लगा था कि मैंने गहराई के हर खतरे को देख लिया है, लेकिन मैं गलत था। क्योंकि कमर्शियल डाइविंग के अपने पूरे करियर में कभी भी किसी चीज़ ने मुझे इस कदर नहीं डराया जितना हुआ डैम के एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मैं डर गया था। गहराई का सन्नाटा। उस सुबह पानी बहुत मटमैला था। विजिबिलिटी 6 या 7 फीट से ज़्यादा नहीं थी। मुझे तुरंत ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। डर नहीं, डर का मतलब होता है कि अपने खतरे को पहचान लिया है। मुझे जो महसूस हुआ था वह एक असहजता थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे छिप कर देख रहा हो। वह एहसास मेरी पीठ पर ठहर गया और जाने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ नीचे मेरे साथ कोई और भी था, कोई चीज़। यह एहसास इतना अजीब था कि मैंने एक बेवकूफ़ की तरह इसे नज़रअंदाज कर दिया। तभी मुझे वो निशान दिखे। डैम की कंक्रीट की दीवार पर लंबे नुकीले खच्चरों के निशान बने हुए थे। मशीनों से लगी मामूली खरोंचें नहीं थी। ये दीवार पर कई फीट तक फैली हुई थी और इतनी गहरी थी कि कंक्रीट के अंदर का लोहा स्टील दिखने लगा था। मैं तैरना भूल गया, बस देखता रह गया। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया वह उनका आकार था। वह यह था कि वे कितने जाने पहचाने लग रहे थे, बिल्कुल इंसानी हाथों जैसे, या कम से कम किसी ऐसी चीज़ के बनाए हुए जो इंसानी देखने की पूरी कोशिश कर रही थी। 5 लंबी खरोंचें एक दूसरे के समांतर दशकों पुरानी कई और मिट्टी को चीरती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी और फिर ऊपर के अंधेरे में गायब हो रही थी। मैंने अपना रेडियो ऑन किया। ओए, कोई मुझे समझाएगा कि दीवार पर ये निशान कहाँ से आए? वहाँ से हंसने की आवाज़ आई। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी यही लग रहा था। मैंने कुछ तस्वीरें ली और नीचे की तरफ बढ़ना जारी रखा। तभी मुझे पहला हाथ का निशान मिला। 5 उंगलियां, इंसानी अनुपात। सतह से लगभग 30 फीट नीचे कंक्रीट पर छिपा हुआ। फिर एक और फिर एक और। जल्द ही मेरी लाइट जहां भी पड़ती मुझे वही निशान दिखते। सैकड़ों, शायद हजारों, एक के ऊपर एक छपे हाथ के निशान, मानो कोई चीज़ सालों से हुआ डैम की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। परछाई। मेरी सांसें तेज होने लगी। उसकी आवाज़ मेरे हेलमेट के अंदर गूंज रही थी। इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मैंने खुद को समझाया।
पहले भी हमेशा कोई ना कोई वजह मिल ही जाती थी। तभी मेरी लाइट की रोशनी में कुछ हिलता हुआ दिखा। एक आकृति जलाशय के तल पर बिना हिले डुले खड़ी थी। डर के मारे दम ही घुटने वाला था। पहले तो मुझे लगा कि वह कोई दूसरा ड्राइवर है। वह आकृति लगभग एक इंसान के आकार की थी। 2 हाथ 2 पैर, अंधेरे में सीधे खड़े। लेकिन यह नामुमकिन था। कोई भी ड्राइवर वहां नीचे अकेला नहीं होगा, बिना रेडियो कम्युनिकेशन के, बिना सपोर्ट टीम के, बिना किसी लाइट के। उस चीज के पास कुछ नहीं था। वह बस विजिबिलिटी की आखिरी सीमा पर खड़ी थी, शांत और मुझे देखती हुई। मैंने पलकें झपकाई, वह गायब हो चुकी थी। मैंने तुरंत सतह पर रेडियो किया, कंफर्म करो कि पानी में सिर्फ मैं ही अकेला डाइवर हूं। एक पल बाद जवाब आया, सिर्फ तुम हो मैक्सवेल, कोई दूसरी डाइव टीम नहीं। जलाशय में और कोई नहीं था। सुरक्षा रेखा, द सेफ्टी लाइन। मुझे उस वक्त पर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं काम करता रहा। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यह मेरी आंखों का धोखा है। थकान, कम विजिबिलिटी, या शायद डाइव से पहले ज़्यादा कॉफ़ी पी लेना। जिद्दी होना हमारे पेशे के लोगों की एक आम बीमारी है, और भगवान गवाह है मुझ में यह कूट कूट कर भरी थी। एक अजीब सी परछाई के चक्कर में मैं अपनी मोटी कमाई नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ मिनटों बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे सच में दहला दिया। सतह से मुझे जोड़ने वाली सुरक्षा रस्सी, सेफ्टी लाइन, पूरी तरह ढीली पड़ चुकी थी, बिल्कुल ढीली। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। पानी के नीचे हमेशा बहाव और हलचल होती है, जिससे रस्सी में हमेशा थोड़ा तनाव रहता है। मैंने अपनी लाइट उस तरफ घुमाई। रस्सी पीछे के अंधेरे में गायब हो रही थी। तभी वह हिली। बहाव से नहीं, उसे नीचे खींचा गया था। नीचे की तरफ किसी ने उसे काट दिया था। मेरा पेट डर से ऐंठ गया था। धीरे धीरे मैंने अपनी नज़रों से रस्सी का पीछा किया, जब तक कि मेरी लाइट की रोशनी उसके आखिरी सिरे तक नहीं पहुंच गई। कोई चीज़ उसे पकड़े हुए थी। एक हाथ, अंधेरे से निकलता हुआ एक पीला इंसानी हाथ। उसकी उंगलियां रस्सी पर लिपटी हुई थी। फिर दूसरा हाथ सामने आया, और फिर एक चेहरा। भगवान, काश मैंने वह चेहरा ना देखा होता। उसकी त्वचा सूजी हुई और पानी से गल चुकी थी, जो उन नैन नक्शों पर कस कर खींची हुई थी, जो किसी इंसान जैसा लगते थे, लगभग इंसान जैसे। आंखें बहुत बड़ी थी, बहुत काली, जैसे समुद्र के गहरे हिस्से से निकली हुई किसी अजीब जीव की आंखें हों। फिर वह मुस्कुराया। सुरक्षा रस्सी को एक जोरदार झटका लगा। मैं रेडियो पर चीख पड़ा। उस चीज ने रस्सी छोड़ी और नामुमकिन रफ्तार से नीचे अंधेरे की तरफ गायब हो गई। एक पल वह वहाँ थी, और अगले ही पल उसे अंधेरे ने निगल लिया। सरफेस कंट्रोल ने तुरंत मुझे ऊपर आने का आदेश दिया। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने कोई बहस नहीं की। वो अकेले नहीं थे। सतह पर आते समय मैंने वह गलती कर दी जो आज भी मेरे सपनों में मुझे डराती है। मैंने नीचे देखा।
वहाँ सिर्फ एक नहीं था, डैम की दीवार पर दर्जनों पीली आकृतियाँ खड़ी थी, बिल्कुल शांत, ऊपर देखती हुई। उनकी परछाइयाँ कंक्रीट से इस तरह चिपकी थी जैसे कोई समुद्री जीव हो जिसने इंसानों की नकल करना सीख लिया हो और हर एक आकृति पर की तरफ देख रही थी, मेरी तरफ, पानी की सतह की तरफ जो पीछे छूट गया। मैं रिकॉर्ड समय में सतह पर पहुंच गया। क्रू ने इसके लिए नाइट्रोजन, नारकोसिस, तनाव और थकान को जिम्मेदार ठहराया। हेलमेट के कैमरे की तस्वीरें और फुटेज की जांच की गई। ज़्यादातर में कुछ भी अजीब नहीं था, बस काली पानी और कंक्रीट सिवाय एक के। हेलमेट रिकॉर्डर की आखिरी क्लिप इंजीनियरों को कभी इसका जवाब नहीं मिला। उसमें आप मुझे साफ तौर पर डैम के स्ट्रक्चर की जांच करते हुए देख सकते हैं। मेरे हेलमेट की लाइट की रोशनी भी साफ दिख रही थी और ठीक मेरे पीछे एक और ड्राइवर खड़ा था, बिना किसी सेफ्टी मार्किंग, बिना किसी डाइविंग इक्विपमेंट या एयर होज के। बस एक पीली आकृति जो सीधे कैमरे की तरफ घूर रही थी। सबसे डरावनी बात, टाइम स्टैम्प से पता चला कि वह फोटो मेरे पानी में कुछ भी महसूस करने से 6 मिनट पहले ही ली गई थी। इसका मतलब था कि वह चीज़ मेरी पूरी डाइव के दौरान मेरे पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दिनों बाद काले सूट वाले कुछ लोग, मैन इन ब्लैक, मुझसे बात करने आए। कानूनी तौर पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता था। इसके तुरंत बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया। लोग मुझे पागल समझते हैं। लाखों की कमाई वाला करियर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने पानी के नीचे कुछ अजीब पीली आकृतियाँ देखी थी। वह पक्का सठिया गया है, शायद मैं सठिया गया हूँ, लेकिन हर बार जब मैं खबरों में सुनता हूँ कि हुआ डैम का पानी का स्तर गिर रहा है तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जब यह जलाशय पूरी तरह सूख जाएगा तब क्या होगा। क्योंकि अगर वे चीज़ों 60 फीट पानी के नीचे दीवार पर खड़ी थी तो देर सवेरे वे पानी के नीचे नहीं रहेगी। आखिर वो चीज़ें क्या थी? ऐसी और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शैडो स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करिए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा।